वेलकम बैक माय डियर व्यूअर्स। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का आज समझते हैं फंडा, कैसे नेशनल पेंशन स्कीम ने कर दिया है इसे ठंडा। यस, आज का टॉपिक रेलेवेंस रखता है हर किसी के लिए, चाहे वो सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड। फॉर एवरी इंडियन सिटीजन हु इज मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज। तो दो लोगों के बीच बैठकर अगर आपको कोई आपकी फ्यूचर प्लानिंग एज इन बुढ़ापे, भविष्य की सुरक्षा को लेकर कोई सवाल पूछ बैठे, तो जानिए फैक्ट्स। साथ ही इस वीडियो में आई शुड कवर हाउ द गवर्नमेंट्स एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम एट एनी टाइम इज फॉर श्योर एन एडवाइजेबल स्कीम कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, जो मेजॉरिटी सैलरीड लोग अपने साथ रिलेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बचपन में जो पिगी बैंक या हिंदी में जिसको गुल्लक कहते हैं जैसे शब्द आपने जरूर सुने होंगे। जी हाँ, हमारे देश की सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपने सभी नागरिकों को सोशल सिक्योरिटी देते हुए ऐसी ही गुल्लक प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन स्कीम के अकाउंट्स की फॉर्म में हाथ में थमा दी हैं। दूसरी बात, ये गुल्लक इन द फॉर्म ऑफ पीएफ या एनपीएस को आप जितनी अर्ली एज एज इन 18 साल के होते ही या नौकरी काम धंधे में कदम रखते ही अपना साथी बना लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि इसमें जमा किया पैसा लॉन्ग टर्म एज इन आपके भविष्य ओल्ड एज के लिए ही इकट्ठा होता है और पूरी गुल्लक को तोड़ा ही तभी जाएगा जब आप रिटायर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि ये गुल्लक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की देखरेख में आती हैं, तो निश्चिंत रहिए, इस सरकारी गुल्लक में की गई जमा पूंजी आपकी रिस्क फ्री, डेट फ्री, टैक्स फ्री और फुली सिक्योर्ड है। चलिए पहले समझते हैं फंडा प्रोविडेंट फंड का, शॉर्ट में बोले तो पीएफ। जी हाँ, ये दो प्रकार का होता है, ईपीएफ एंड पीपीएफ। अगर तो आप सैलरीड क्लास हैं, नौकरी पेशा हैं, एज एन एम्प्लॉय बनकर ऐसी कंपनी या ऑफिस में काम करते हैं जहां 20 से ऊपर लोग एम्प्लॉयड हैं, तो वहां बाय डिफॉल्ट आपके नाम की ईपीएफ की गुल्लक बन जाती है। एज एन आपके एम्प्लॉयर महाराज को आपका ईपीएफ का अकाउंट खुलवाना पड़ता है। Because as per the government regulations, such offices have to be registered compulsorily with EPFO, Employees Provident Fund Organization, that comes under the Ministry of Labour and Employment. तो कहो ना कहो भाई, ये आपकी फोर्स्ड सेविंग्स हैं जो एज एन एम्प्लॉय हर महीने कंपल्सरीली आपकी सैलरी में से 12% ऑफ योर बेसिक कटता है और ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है। और यही अगर आप 18 साल की उम्र के हैं, सैलरी क्लास में नहीं आते, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फ्रीलांसर हैं, आपकी अपनी कोई दुकान या बिजनेस चलाते हैं या ऐसे किसी ऑफिस में काम करते हैं जिसने स्वयं को ईपीएफओ के साथ रजिस्टर नहीं करवाया, तो एज एन आम जनता पब्लिक के लिए सरकार ने इस पीएफ की गुल्लक को ई अल्फाबेट एम्प्लॉय से प्रीफिक्स ना करते हुए पी अल्फाबेट पब्लिक से प्रीफिक्स कर दिया है। नाम पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये पीपीएफ अकाउंट कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर स्वयं खुलवा सकता है। हेंस दिस पीपीएफ कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसी पीपीएफ से मिलते जुलते उद्देश्य से एज एन विद द सिमिलर गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर ऑफ कंट्रीमेन इंक्लूडिंग द नॉन रेजिडेंट इंडियंस to extend old age security benefits, in the year 2009 भारत सरकार एक एनपीएस नामक योजना लेकर आई थी, नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस को लेकर मैंने एक एक्सक्लूसिव 7 मिनट का वीडियो बनाया था एक्सप्लेनिंग इट्स ए टू जेड। आई हैव गिवन द लिंक ऑफ द सेम वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। डू वॉच आउट फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ब्रॉडली स्पीकिंग, एनपीएस अकाउंट आप किसी भी नियरेस्ट बैंक या पोस्ट ऑफिस में इनफैक्ट ऑनलाइन ओपन करवा सकते हैं। अगेन, स्टैंड अलोन ओनली वन सिंगल एनपीएस अकाउंट कैन बी ओपन्ड इन एन इंडिविजुअल्स नेम। डिटेल्स के लिए मेरी एनपीएस की वीडियो जरूर देखें। अब लगे हाथ जान लेते हैं ईपीएफ और एनपीएस, ऑल्दो
aim, mission of both the schemes is the same, but there are certain points that give a better weight to NPS in today's scenario as compared to the traditional EPF concept. First and the biggest delight of NPS is that unlike EPF, जिसमें आपकी हर महीने अपनी सैलरी में से एक डिसाइडेड फ्रैक्शन ऑफ सैलरी कटवाना पड़ता है, कभी तो ये जबरदस्ती का सौदा भी बहुत चुभता है. रिजल्टेंटली आपके डिस्पोजेबल सैलरी जो हाथ में आती है, इट इज लेस दैन द एक्सपेक्टेशंस. और यही अगर आपका एनपीएस अकाउंट हो, तो क्योंकि आपने खुद ही ये अकाउंट खुलवाया है, तो बिना किसी कंपल्शन के जितनी रकम आपको ठीक लगती है डलवा सकते हैं आप इस अकाउंट में. यू कैन ओपन एन एनपीएस अकाउंट विद जस्ट एज लो एज ₹500 एंड देयर आफ्टर इसको एक्टिव और मेंटेन रखने के लिए हर साल इसमें ₹1000 तक आप जमा करवाते रहें. पॉइंट नंबर 2, ऑल्दो दोनों ही ईपीएफ और एनपीएस स्कीम्स इनकम टैक्स की सेक्शन 80C में कवर होती हैं, but the added benefit of NPS Tier 1 account is that in addition to the regular ₹1.50 lakh exemption under the section 80C, there is an additional ₹50,000 exemption under section 80CCD1B, reducing your total taxable salary to ₹2 lakhs in a year. Point number 3, ट्रांसपेरेंसी. ईपीएफ में आपके पैसे को एग्जैक्टली कहां इन्वेस्ट किया जा रहा है, यू डू नॉट हैव एनी क्लू, एनी रेडी रेफरेंस. इट इज जस्ट दैट जो गवर्नमेंट क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट अनाउंस करती है वही लागू होता है, एंड दैट होवर्स अराउंड 8%. बढ़ती महंगाई और इन्फ्लेशन के साथ ये रिटर्न कितना ही वारा खाएगा. ऑन द अदर हैंड, एनपीएस स्टैंड्स टू आउटशाइन इन रिटर्न्स. इट एक्ट्स मोर लाइक अ म्यूचुअल फंड व्हीकल, क्योंकि आपका एनपीएस का पैसा आपके द्वारा ही चुने हुए फंड मैनेजर्स आपके मार्केट के विजन, आपकी उम्र, आपकी एज, आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट, सभी फैक्टर्स को दिमाग में रखकर आपके पैसे को लगाते हैं. तो विदाउट एनी डाउट रिटर्न्स एनी टाइम आर बेटर एंड हायर देन नॉमिनल 8%. एंड सबसे बड़ी बात, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप जब चाहे अपने फंड्स का स्टेटस चेक कर सकते हैं. In the end, I shall only say, especially focusing on the first generation job doers, folks above 18 years of age, that sooner the better. अपना एनपीएस का अकाउंट खुलवा लीजिए, और जो सैलरीड यंग लोग हैं जिनका ईपीएफ अभी ट्रेडिशनल तरीके से कट रहा है, आप अपने एचआर को अप्रोच करके ईपीएफ के अकाउंट में फिक्स्ड ₹1800 महीना मंथली डिडक्शन करवाने की रिक्वेस्ट एज एन एक स्विच ओवर रिक्वेस्ट दे दीजिए, और अपनी सहूलियत के मुताबिक अपने एनपीएस अकाउंट में थ्रू आउट द ईयर जब भी आपके पास अवेलेबिलिटी हो फंड्स की, आप पैसा डालिए. फंड मैनेजर्स के थ्रू अपनी सेविंग्स, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हुए एनी टाइम बेटर रेट ऑफ रिटर्न्स पाएं, जो आपको बढ़ती महंगाई और इन्फ्लेशन के साथ जूझने देंगे. फाइनली गेटिंग यू अ ह्यूज कॉर्पस ऑफ फंड्स इन योर रिटायर्ड लाइफ. I hope you all like this video. Do like, share, and do not forget to subscribe to my channel, Ravneet's Knowledge Bites. Wishing good luck to all. So here's wishing bye from Ravneet, and let's catch up next week for a new Knowledge Bite. Thank you.